दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़े और सक्सेसफुल स्टार्टअप्स कैसे बने? पेपैल, फेसबुक, गूगल, स्पेसएक्स, इन सब में ऐसा क्या कॉमन था कि ये आज अरबों खरबों डॉलर की कंपनियां बन गई? पीटर थिल, जो पेपैल के को-फाउंडर और फेसबुक के पहले इन्वेस्टर्स में से एक है, अपनी किताब 0 to 1 में यही राज खोलते हैं। उनका मानना है कि असली इनोवेशन वो नहीं है जो पहले से मौजूद चीज को थोड़ा बेहतर बना दे, बल्कि असली गेम चेंजर वो है जो दुनिया में बिल्कुल नया वैल्यू क्रिएट करे, यानी 0 से 1 की जर्नी। थील ये भी बताते हैं कि स्टार्टअप सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर को शेप देने का जरिया है। उनकी नज़र में अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपका असली मकसद सिर्फ बिजनेस बनाना नहीं, बल्कि ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना होना चाहिए जो सोसाइटी को फंडामेंटली बदल दे। और यही सोच इस किताब को खास बनाती है। 0 to 1 सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो इनोवेशन, ग्रोथ और फ्यूचर में बड़ा बदलाव लाना चाहता है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि पीटर थील इस किताब में हमें कौन कौन से पावरफुल लेसन्स देते हैं। पॉइंट 1, 0 to 1 और 1 to many। पीटर थील कहते हैं कि दुनिया में तरक्की दो तरीके से होती है। पहला तरीका है 1 to many, यानी एक से कई। इसका मतलब है पहले से मौजूद चीज को बस नकल करना। जैसे मान लीजिए किसी शहर में एक मिठाई की दुकान बहुत मशहूर हो गई, अब बाकी लोग भी वैसी ही मिठाई की दुकान खोल ले तो ये 1 to many कहलाएगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, बस वही चीजें दोहराई जा रही हैं। दूसरा तरीका है 0 to 1, यानी 0 से 1। इसका मतलब है बिल्कुल नई सोच, नया विचार और नया काम। ऐसा काम जो पहले कभी किसी ने किया ही ना हो। जब ये काम होता है तो समाज में असली बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, जब गूगल ने खोज सर्च इंजन बनाया तब उसने लोगों की जिंदगी आसान कर दी। या फिर फेसबुक आया जिसने लोगों के जुड़ने और बात करने का तरीका बदल दिया। ये सब 0 to 1 की मिसालें हैं। थील कहते हैं कि ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, वही काम करते हैं जो सब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें डर कम होता है। लेकिन नतीजा ये होता है कि चारों तरफ केवल प्रतियोगिता बढ़ जाती है और असली नया काम कहीं दिखाई नहीं देता। अगर आप कपड़े बेचने का नया ब्रांड शुरू करते हैं तो वह बस औरों जैसा ही है। अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं तो वह भी वही दोहराव है। यह सब 1 to many की श्रेणी में आता है। लेकिन जो लोग 0 to 1 की सोच रखते हैं वही इतिहास बदलते हैं। जैसे एलन मस्क ने सिर्फ एक और गाड़ी कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने टेस्ला के जरिए बिजली से चलने वाली गाड़ियों की एक नई क्रांति शुरू की। उसी तरह स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष यात्रा को नया रूप दिया। ये सब नए विचार से ही संभव हुआ। इसलिए थील का मानना है कि अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मैं कुछ नया बना रहा हूं या बस औरों की नकल कर रहा हूं? अगर आप सिर्फ नकल कर रहे हैं तो आप भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन अगर आप सच में नया सोचते हैं तो आपके पास दुनिया बदलने का अवसर होगा। यानी असली सफलता और बड़ा नाम कमाने का रास्ता हमेशा 0 to 1 की सोच से ही निकलता है। पॉइंट 2, प्रतियोगिता बनाम एकाधिकार, मोनोपोली। हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि प्रतियोगिता, कंपटीशन अच्छी चीज है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा मेहनत करो, सबसे आगे निकलो और हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करो। लेकिन पीटर थील कहते हैं कि यह सोच अधूरी है। उनके अनुसार असली सफलता तब मिलती है जब आपके पास ऐसा काम हो जिसका कोई सीधा मुकाबला कॉम्पिटिटर ही ना हो। यही कहलाता है एकाधिकार, यानी मोनोपोली। प्रतियोगिता में काम करने वाले लोग हमेशा दबाव में रहते हैं। मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला और आपके आसपास पहले से ही 10 रेस्टोरेंट मौजूद है। अब आपको लगातार कीमतें कम करनी पड़ेंगी, नए नए ऑफर देने पड़ेंगे और ग्राहकों को खींचने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। नतीजा यह होगा कि आप बहुत पसीना बहाएंगे, लेकिन असली मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। यही प्रतियोगिता की सच्चाई है। अब सोचिए गूगल का नाम। दुनिया में करोड़ों लोग रोज गूगल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप किसी और खोज इंजन का नाम तुरंत बता सकते हैं जो गूगल जितना लोकप्रिय हो? शायद नहीं। यही गूगल की ताकत है।
उसका सीधा मुकाबला कोई नहीं कर पाया। इसीलिए गूगल एक मोनोपोली कंपनी है। मोनोपोली का मतलब यह नहीं कि आप गलत तरीकों से दूसरों को दबाकर बाजार पर कब्जा कर लें, बल्कि इसका असली मतलब है ऐसा अनोखा उत्पाद या सेवा बनाना जो दूसरों से इतना अलग हो कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे। मोनोपोली वाली कंपनियां ही लंबे समय तक टिकती है और असली मुनाफा कमाती है। थील कहते हैं कि अगर आप प्रतियोगिता में फंस गए तो आपकी ऊर्जा सिर्फ दूसरों से लड़ने में खर्च होगी, लेकिन अगर आप कुछ अनोखा बना लेते हैं तो आप बिना लड़ाई के बाजार में छा सकते हैं। यही असली बुद्धिमानी है। उदाहरण के लिए टेस्ला को देखिए, जब बाकी सारी कंपनियां सामान्य पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बना रही थीं, तब एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे टेस्ला का नाम इतना बड़ा हो गया कि अब वह एक तरह से इस क्षेत्र में मोनोपोली जैसी स्थिति में है। निष्कर्ष यही है कि प्रतियोगिता में भाग लेना आसान है, लेकिन उसमें जीत पाना बेहद मुश्किल है। असली समझदारी यही है कि आप ऐसा काम करें जिसमें दूसरों से सीधी टक्कर लेने की जरूरत ही न पड़े। जब आपका काम अनोखा होगा तो लोग आपको चुनेंगे और आपको बाजार में मोनोपोली का फायदा मिलेगा। पॉइंट 3, शुरुआत की नींव, फाउंडेशन। पीटर थील कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप की सफलता उसकी शुरुआत में ही तय हो जाती है। अगर शुरू में नींव मजबूत ना हो तो चाहे आप कितना भी मेहनत करें, भविष्य में बड़ी समस्याएं आएंगी। शुरुआत की नींव में सबसे जरूरी चीज है सही टीम, साफ लक्ष्य और स्पष्ट योजना। स्टार्टअप की शुरुआत में किए गए फैसले आगे चलकर बदलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप शुरुआती टीम में गलत लोग ले लेते हैं या कंपनी का मकसद साफ नहीं रखते, तो आने वाले समय में आप खुद उन समस्याओं में उलझ जाएंगे। थील कहते हैं कि शुरुआत में छोटी छोटी गलतियां बाद में बहुत बड़ी बन सकती हैं। इसलिए शुरुआत में ही सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। नींव मजबूत करने के लिए 3 मुख्य चीजें ध्यान में रखें। 1, सही टीम चुनना। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके विचारों को साझा करें और मेहनत करने के लिए तैयार हों। गलत लोग सिर्फ समय और संसाधन बर्बाद करेंगे। स्पष्ट मकसद, विजन। स्टार्टअप का लक्ष्य क्या है, ये हर किसी को पता होना चाहिए। अगर मकसद धुंधला होगा तो टीम भी सही दिशा में काम नहीं कर पाएगी। 3, साफ योजना, प्लान। बिना योजना के काम करने से अनियमितता बढ़ती है और समस्या बढ़ती है। शुरुआत में एक स्पष्ट रोड मैप होना चाहिए। थील का कहना है कि बड़ी कंपनियों में भी शुरुआत में ही नींव सही रखी जाती है। उदाहरण के लिए पेपैल की शुरुआत में टीम छोटे और चुस्त लोग थे जो एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे। इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत में ही सही टीम और स्पष्ट विजन रखा, जिससे बाद में बड़ी सफलता मिली। संक्षेप में, कोई भी स्टार्टअप तभी सफल हो सकता है जब उसकी नींव मजबूत और सही हो। बिना मजबूत नींव के चाहे उत्पाद कितना भी अच्छा क्यों न हो, कंपनी आगे टिक नहीं सकती। शुरुआत की नींव ही भविष्य की सफलता की गारंटी है। इसलिए थील हमें यही सिखाते हैं, स्टार्टअप की शुरुआत में सोच समझकर टीम, मकसद और योजना तय करें, क्योंकि यही आपके भविष्य की दिशा तय करेगी। पॉइंट 4, बिक्री और वितरण, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पीटर थील कहते हैं कि सिर्फ अच्छा उत्पाद बनाना ही काफी नहीं है। अगर आपका उत्पाद या सेवा सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। यही कारण है कि बिक्री और वितरण, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टार्टअप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनका उत्पाद बेहतर है तो लोग अपने आप उसे खरीद लेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिना सही बिक्री और वितरण योजना के कोई भी उत्पाद सफल नहीं हो सकता। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास स्वादिष्ट मिठाई है, लेकिन उसे दुकान के बाहर सही तरह से नहीं रखा गया या लोग उसे देख ही नहीं पा रहे। थील कहते हैं कि बिक्री केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह एक रणनीति है जिससे आपका उत्पाद लोगों तक पहुंचता है और उन्हें आपके ब्रांड की पहचान होती है। वितरण का मतलब है आपके उत्पाद को सही समय पर, सही जगह और सही तरीके से उपभोक्ता तक पहुंचाना। एक सफल स्टार्टअप हमेशा अपनी बिक्री और वितरण योजना पर ध्यान देता है। उदाहरण के लिए एप्पल के आईफोन को ही देखिए। केवल अच्छा डिजाइन और तकनीक ही नहीं, बल्कि एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना मजबूत है कि दुनिया के हर बड़े शहर में ग्राहक आसानी से आईफोन खरीद सकते हैं।
यही कारण है कि उनका उत्पाद केवल बनाना ही नहीं बल्कि पहुंचाना भी शानदार है। थील यह भी कहते हैं कि छोटे स्टार्टअप के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स में क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई छोटा लेकिन अनोखा तरीका आपके उत्पाद को बड़ा बना सकता है। उदाहरण के लिए पेपैल ने ऑनलाइन भुगतान को आसान बनाने के लिए इनोवेटिव तरीके अपनाए, जिससे उनका नेटवर्क तेजी से बढ़ा। संक्षेप में 0 to 1 का यह पाठ हमें बताता है कि किसी भी स्टार्टअप की सफलता सिर्फ उत्पाद की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करती। सही बिक्री और वितरण रणनीति ही आपके काम को लोगों तक पहुंचाने और स्थायी सफलता दिलाने का असली रास्ता है। इसलिए थील कहते हैं, अगर आप नया उत्पाद बना रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स पर पूरा ध्यान दें। यही वो ताकत है जो आपके व्यवसाय को भीड़ में अलग और सफल बनाती है। पॉइंट 5, रहस्य खोजो, सीक्रेट्स। पीटर थील कहते हैं कि दुनिया में अब भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते या नजरअंदाज करते हैं। अगर आप उन रहस्यों को खोज निकालें और उनका सही इस्तेमाल करें तो आप न सिर्फ नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं बल्कि दुनिया बदलने वाला काम भी कर सकते हैं। यही 0 to 1 का सबसे बड़ा रहस्य है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नया बिजनेस शुरू करना आसान है। वे जो करते हैं वही बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन असली सफल लोग वही है जो उन चीजों को ढूंढते हैं जो आम लोगों की नजर में असंभव या अजीब लगती है। ये रहस्य किसी नए उत्पाद, सेवा या सोच साथ छुपा हो सकता है। उदाहरण के लिए गूगल को ही लीजिए। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने सिर्फ एक और सर्च इंजन नहीं बनाया। उन्होंने यह देखा कि इंटरनेट पर जानकारी बहुत फैल गई है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं है। उन्होंने इसका समाधान निकाला और गूगल का नया सर्च इंजन बनाया। यही था उनका रहस्य। रहस्यों की खोज के लिए थील कहते हैं कि आपको हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए, जैसे क्या कोई ऐसी चीज है जो अभी तक ठीक से नहीं हो रही? क्या लोग किसी समस्या का सही समाधान ढूंढ नहीं पाए हैं? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो बाकी लोग नहीं कर रहे? जब आप ऐसे सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो आप अपने लिए एक अनोखा रास्ता बना सकते हैं। यही रहस्य आपको बाकी लोगों से अलग करता है। थील का मानना है कि हर बड़ा स्टार्टअप किसी न किसी रहस्य की खोज से शुरू हुआ है, चाहे वह पेपैल हो, टेस्ला हो या स्पेसएक्स। हर कंपनी ने कुछ ऐसा खोजा जो बाकी लोगों की समझ से बाहर था। यही रहस्य उन्हें सफल बनाता है। संक्षेप में 0 to 1 का 5वां पाठ यही है, अगर आप सच में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ वही न करें जो सब कर रहे थे। नए रहस्यों की खोज करें और उन्हें अपने काम में लागू करें। यही सोच आपको भीड़ में अलग करती है और सफलता की राह खोलती है। बिंदु 6, तकनीक और प्रगति, टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेस। पीटर थील कहते हैं कि असली प्रगति केवल संख्या बढ़ाने से नहीं होती, बल्कि नई खोज और तकनीक से होती है। दुनिया की सबसे बड़ी छलांगें हमेशा नई तकनीक के कारण ही संभव हुई है। अगर हम इतिहास देखें तो इंसान पहले घोड़े पर सफर करता था, फिर गाड़ियां बनी और उसके बाद हवाई जहाज आए। हर बार तकनीक ने इंसान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यही फर्क है, धीरे धीरे सुधार करने और बिल्कुल नया रास्ता बनाने में। थील का मानना है कि आज कई लोग मानते हैं कि सब कुछ पहले ही खोज लिया गया है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका हल हमें तकनीक से निकालना होगा, जैसे स्वच्छ ऊर्जा, बीमारियों का इलाज, अंतरिक्ष की खोज। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़ी प्रगति की जरूरत है। वे कहते हैं कि समाज में अक्सर लोग यह सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि जो है वही काफी है, लेकिन 0 to 1 का असली मतलब है नई खोज करना। तकनीक से ही हमें ऊर्ध्वाधर प्रगति मिलती है, यानी दुनिया को एक कदम आगे ले जाना। उदाहरण के लिए स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष यात्रा की लागत इतनी कम कर दी कि अब यह भविष्य में आम लोगों के लिए भी संभव हो सकती है। यह सिर्फ सुधार नहीं बल्कि बड़ी छलांग है। संक्षेप में थील कहते हैं कि असली विकास उन्हीं लोगों से होगा जो तकनीक का इस्तेमाल कर नए नए रास्ते बनाएंगे। यही सच्ची प्रगति है। बिंदु 7, भविष्य का दृष्टिकोण। पीटर थील कहते हैं कि एक सफल स्टार्टअप केवल आज की समस्या का समाधान नहीं करता। असली फर्क तब आता है जब आपके पास भविष्य को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण, विजन हो। भविष्य का दृष्टिकोण का मतलब है यह समझना कि अगले 10 से 20 साल में दुनिया कैसी दिख सकती है
और आप उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं। अधिकांश लोग सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं कि आज क्या बिकेगा, आज क्या ट्रेंड में है। लेकिन थील का कहना है कि अगर आप सिर्फ आज की सोच पर काम करेंगे तो आप कभी भी बड़ा बदलाव नहीं ला पाएंगे। केवल वही लोग इतिहास में नाम कमाते हैं जिनका दृष्टिकोण भविष्य की ओर होता है। भविष्य का दृष्टिकोण रखने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। 1, स्पष्ट लक्ष्य, यह जानना कि आप कहां जाना चाहते हैं। केवल कंपनी चलाना है या पैसे कमाना है जैसे वेग लक्ष्य काम नहीं करते। 2, नवाचार, इनोवेशन, भविष्य के लिए नई सोच, नए उत्पाद और नए तरीके लाना। 3, स्थिरता और धैर्य, परसिस्टेंस एंड पेशेंस, भविष्य का बदलाव तुरंत नहीं आता, इसके लिए लगातार मेहनत और समय चाहिए। थील इस दृष्टिकोण का उदाहरण भी देते हैं। एलन मस्क ने सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाई, उन्होंने देखा कि भविष्य में कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसी तरह स्पेस एक्स के माध्यम से उन्होंने सोचा कि आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रा आम हो सकती है। इस सोच ने उन्हें अभी से एक ऐसी स्थिति में ला दिया है जो आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा फायदा देगी। भविष्य का स्पष्ट दृष्टिकोण रखने वाले स्टार्टअप न सिर्फ अपना बिजनेस सफल बनाते हैं बल्कि समाज और पूरी इंडस्ट्री को बदल देते हैं। यह विजन उन्हें रोजमर्रा की छोटी समस्याओं से ऊपर उठने और बड़े निर्णय लेने की ताकत देता है। संक्षेप में 0 to 1 का यह पाठ हमें सिखाता है कि अगर आप सच में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो केवल आज की सोच से काम नहीं चलेगा। आपके पास भविष्य को देखने, समझने और उसके अनुसार योजना बनाने का दृष्टिकोण होना चाहिए। यही दृष्टिकोण आपको भीड़ से अलग करता है और लंबी अवधि में सफलता दिलाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, पीटर थील की किताब 0 to 1 हमें बताती है कि असली सफलता केवल मेहनत करने या किसी चीज की नकल करने से नहीं मिलती। असली जीत तब मिलती है जब हम कुछ नया बनाते हैं, यानी 0 से 1 की दिशा में कदम उठाते हैं। थील के अनुसार दुनिया में 2 तरह की प्रगति होती है, एक जो पहले से मौजूद है उसे दोहराना 1 to many, और दूसरी कुछ नया बनाना 0 to 1। एक सफल स्टार्टअप के लिए सही नींव, सही टीम, स्पष्ट लक्ष्य और भविष्य का दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। इसके अलावा उत्पाद की गुणवत्ता के साथ साथ बिक्री और वितरण पर ध्यान देना भी सफलता के लिए आवश्यक है। प्रतियोगिता में भाग लेने की बजाय अपनी अनोखी सोच और तकनीक से एकाधिकार मोनोपोली बनाना ज्यादा फायदेमंद होता है। थील कहते हैं कि नए रहस्यों को खोजो, अनोखा सोचो और भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करो। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है और लंबे समय तक सफलता दिलाती है। संक्षेप में 0 to 1 हमें सिखाती है कि दुनिया में बदलाव और बड़ा नाम सिर्फ वही लोग कमाते हैं जो नई सोच, नई तकनीक और साहस के साथ कुछ अलग करने की हिम्मत रखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में।